विराज ने उस सूट बूट पहने इंसान की बातों को नजरअंदाज किया। विराज को अभी किसी से भी आर्ग्यू करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। विराज की नजर सीधी विक्रम खैतान पर गई, जो विक्रम खैतान को संकेत दे रही थी कि अगर उसे ये जमीन चाहिए तो उसे विराज से ज्यादा बोली लगानी होगी। रुस्तम, पहले इस लड़के को अपने रास्ते से हटाते हैं, वरना ये हमें डायरेक्ट कंपटीशन नहीं करने देगा। विक्रम खैतान ने मुस्कुराते हुए रुस्तम से कहा, और रुस्तम ने भी हंसते हुए अपनी गर्दन हिलाई। उस जमीन के प्रबल दावेदार सिर्फ और सिर्फ विक्रम खैतान और रुस्तम ही माने जा रहे थे, इसलिए वो अपने बीच में किसी और को नहीं आने देना चाहते थे। चूंकि विराज आगे से ही भिड़ गया था, इसलिए अब ये देखना बहुत जरूरी हो गया था कि क्या विराज सभी के सामने अपने आप को साबित कर पाएगा या फिर दो अमीर लोगों की आग में बुरी तरह से उसे जलना होगा। रुस्तम ने 250 करोड़ की बोली के साथ शुरुआत की, और रुस्तम की बोली के ठीक बाद विक्रम खैतान ने उस जमीन को 300 करोड़ के आसमान पर पहुंचा दिया था। 300 करोड़ की बोली लगाने के बाद विक्रम खैतान ने मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर विराज की ओर देखा और उसे संकेत दिया कि वो इस बिडिंग को आगे लेकर जा सकता है। विराज ने भी नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ विक्रम खैतान को देखा और उसके बाद 301 करोड़ की बिडिंग लगा डाली थी। रुस्तम ने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए 310 करोड़। विक्रम खैतान कहां चुप बैठने वालों में से था। वो तो इस जमीन को 200 करोड़ के अंदर अंदर निपटाना चाहता था, लेकिन उसके सामने विराज नाम की दीवार आकर खड़ी हो गई थी। यही नहीं, रुस्तम भी बोली लगाने में पीछे नहीं हट रहा था, लेकिन विक्रम खैतान के चेहरे पर अभी भी शांति थी। 325 करोड़ कहते हुए विक्रम खैतान ने एक बार फिर से अपनी बोली को सबसे आगे बनाए रखा था। बोली लगाने के बाद विक्रम खैतान ने फिर से विराज को देखते हुए कहा, लड़के, अगर तुम्हारे में दम है तो इस बोली को आगे ले जाओ। जैसे ही विक्रम खैतान के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज ने भी 351 करोड़ कहते हुए बोली को आगे बढ़ा दिया था। विक्रम खैतान का इरिटेशन बढ़ने लगा था। इस बार उसने रुस्तम की बोली लगाने का इंतजार नहीं किया और विराज की बोली को चैलेंज करते हुए सीधा 400 करोड़ रुपए की बोली लगा डाली। यार, विक्रम तो काफी गुस्से में नजर आ रहा है। मैंने तो सोचा था कि वो इस मामले को 300 करोड़ के अंदर निपटा देगा, लेकिन इस लड़के ने तो विक्रम की हालत खराब कर रखी है। लोगों के बीच में फिर से फुसफुसाहट का माहौल बनना शुरू हो गया था। नहीं यार, विक्रम को इस लड़के ने चैलेंज किया है और विक्रम के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। विक्रम देखना चाहता है कि ये लड़का आखिर कब तक उसे फॉलो कर सकता है। भीड़ में मौजूद लोगों की बातें अब बढ़ने लगी थी, लेकिन विक्रम को फॉलो ही क्यों करना है? अगर ये लड़का हार गया तो पता है ना क्या होगा, इसकी जान पर बन जाएगी। ये लड़का इतना बड़ा रिस्क क्यों उठा रहा है? शो ऑफ करने की भी हद होती है। लोगों की बातें सुनने के बाद विक्रम खैतान के चेहरे पर कॉन्फिडेंस वाली मुस्कान आ गई थी। अब विक्रम ये देखना चाहता था कि क्या विराज इस बिड को आगे ले जा सकता है या फिर वो अपनी हार मान चुका है। 410 करोड़। जैसे ही विक्रम खैतान ने ये आवाज सुनी, वैसे ही उसका चेहरा फीका पड़ गया था। यही नहीं, ऑक्शनर का भी मुंह खुला का खुला रह गया था। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़का सीधे सीधे विक्रम खैतान से मुकाबला कर रहा था। दूसरी तरफ विक्रम खैतान अब बहुत ही ज्यादा पिस्ड हो गया था। ये बिडिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लड़के, मैं तुझे बता देता हूँ कि अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो तू फालतू में टाइम पास मत कर। अगर तेरी वजह से इस जमीन पर बिजनेस प्लाजा खुलने में देरी हुई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विक्रम खैतान को लगा कि 400 करोड़ रुपए से ज्यादा कौन ही आगे बढ़ेगा। विक्रम की नजर में उस जमीन का सौदा 400 करोड़ रुपए में हो जाना चाहिए था, लेकिन विराज एक के बाद एक अपनी बिडिंग को आगे बढ़ाता जा रहा था। जब बिडिंग 400 करोड़ पर पहुंच गई तो रुस्तम ने भी हार मान ली थी। 400 करोड़ से आगे का खेल वो नहीं खेल सकता था, इसीलिए उसने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए कहा, विक्रम, मुझे लग रहा है कि तुम 400 करोड़ से आगे बढ़ सकते हो, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें अब फॉलो नहीं करूंगा। विराज के खेलने का अंदाज कई लोगों को बहुत भाया था। 1-1 करोड़ रुपए आगे बढ़ाते हुए वो विक्रम खैतान को लगभग घुटनों पर ला चुका था। 450 करोड़। अपने दांतों को भींचते हुए विक्रम खैतान ने कहा,
इससे ज्यादा रुपए शायद अब विक्रम खैतान उस जमीन के लिए नहीं निकाल सकता था। अगर वो ऐसा करता तो उसे अपने बाकी के बिजनेस को कम करना पड़ता और शायद वो इसके लिए तैयार नहीं होगा। 451 करोड़। विक्रम खैतान को यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़का एक के बाद एक अपनी चाल चलते जा रहा था। दूसरी तरफ अब विक्रम खैतान का गुस्सा आग पकड़ चुका था। लड़के, 1-1 करोड़ रुपए क्या बढ़ा रहे हो? अगर दम है तो और ज्यादा बोली लगा कर देखा। ओह, विक्रम खैतान की बात सुनकर विराज अपना सर खुजाने लगा था और कंफ्यूज्ड होते हुए जानवी को देखने लगा था। जो विराज की नजर जानवी से टकराई तो तुरंत ही विराज ने अपना दिल का हाले बयां जानवी के सामने रखा। जानवी, क्या तुम्हें भी लगता है कि मेरा कुछ ज्यादा हो रहा है? कुछ? ये बोलते हुए जानवी हंसने लगी थी। दरअसल विराज बहुत आगे बढ़ चुका था और ये जानवी और उसके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा था। विराज के आगे बढ़ने से विक्रम खैतान बौखला गया था, जिसे देखकर लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। सनी, तुझे क्या लगता है? विराज ने सनी से भी सजेशन लेना ठीक समझा था। यार विराज भाई, तू बहुत आगे निकल चुका है, अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सनी ने भी विराज के कॉन्फिडेंस को 4 चांद लगा दिए थे। ठीक है फिर, ये कहते हुए विराज विक्रम खैतान को घूरने लगा था। विराज की नजरें कह रही थी जैसे वो जानता था कि वो गलत कर रहा है, लेकिन अपने दबदबे को वो किसी और के सामने दबते हुए कैसे देख सकता था। आई एम सॉरी, शायद इस जमीन का सबसे बड़ा हकदार तुम ही थे और मुझे लगता है कि जो जोश में मैं शायद कुछ ज्यादा ही बोल गया। विराज के मुंह से निकले इन शब्दों को जैसे ही विक्रम खैतान ने सुना, वैसे ही उसकी उम्मीद की किरण जाग उठी थी। तो अब क्या तुम अपनी बिडिंग कैंसिल कर रहे हो? विराज ने विक्रम खैतान के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। लंबे समय तक विराज इधर उधर देखता रहा और अचानक से उसका मुंह खुला। 600 करोड़! क्या ये लड़का पागल हो गया है? जैसे ही विराज ने 600 करोड़ रुपए की बोली लगाई, वैसे ही ऑक्शन हॉल में बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। मुझे भी यही लगता है, लोखंडवाला की इस जमीन को 600 करोड़ रुपए में भला कौन खरीदता है? लोगों के बीच में फुसफुसाहट का दौर फिर से शुरू हो गया था। मुझे तो अब लग रहा है कि ये लड़का मजाक कर रहा है, इसके पास कोई पैसे वैसे नहीं है, बस हमारे सामने अपने आप को राजा कहलाना चाहता है। ये सारी बातें विक्रम खैतान के कानों में भी जा रही थी। क्या सच में इस लड़के के पास इतना पैसा है भी, या ये बस फेंक रहा है? और विक्रम लपेटते जा रहा था। इस बीच भीड़ में हंसी के ठहाके भी लगना शुरू हो गए थे। विक्रम खैतान की बोलती बंद हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे विराज ने शुरुआत से ही विक्रम के मजे लेना शुरू कर दिया था। 600 करोड़ रुपए की बोली सुनने के बाद रुस्तम के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से बदल गए थे। विक्रम खैतान को भड़काते हुए रुस्तम ने अपनी धीमी आवाज में कहा, क्या ये लड़का हम दोनों को ऑफेंड कर रहा था? इसका कुछ तो करना होगा। विक्रम खैतान और रुस्तम दोनों के दिमाग में सेम ख्याल आ रहे थे और उन्हें लग रहा था जैसे विराज सब कुछ फेंक रहा है। ऑक्शनर का मुंह तो अभी भी खुला का खुला ही था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस लड़के ने 600 करोड़ रुपए की बोली लगाकर विक्रम खैतान को चुप करवा दिया है। ऑक्शनर के मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकला था। ऑक्शनर, मैं इसका वर्थ चेक करना चाहता हूँ। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये 600 करोड़ रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता है। विक्रम खैतान पूरी तरह से गुस्से से भरा हुआ था। विराज को देखते हुए उसने अपनी कड़क आवाज में विराज की वर्थ को चेक करवाने के लिए कह दिया था। विक्रम एकदम सही कह रहा है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मुझे भी नहीं लगता कि ये लड़का 600 करोड़ रुपए देकर जमीन खरीद सकता है। सूट बूट पहने हुए उस आदमी की दुश्मनी तो पहले से ही विराज के साथ थी। विक्रम खैतान को विराज की वर्थ का हवाला देते हुए उसने भी अपनी बात सामने रख दी थी। जब बिडिंग शुरू भी नहीं हुई थी, तब लोढ़ा ग्रुप के उत्तराधिकारी ने और सूट बूट पहने उस आदमी ने विराज को शांत रहने की नसीहत दी थी। जब बिडिंग शुरू हुई तो विराज एकदम शांत ही था, लेकिन मौका पाकर विराज ने चौका मारना शुरू कर दिया था और अंत में 600 करोड़ रुपए की बोली लगाते हुए विराज बाजीगर बन गया था। क्या ये सूट बूट पहने उस आदमी के चेहरे पर किसी तमाचे की तरह नहीं था? जब सभी लोग विराज की इन्वेस्टिगेशन करने की मांग पर अड़ गए तो आखिरकार उस ऑक्शनर को भी अपने होश संभालने पड़े।
तुरंत ही वो विराज के पास आया और उसने विराज को कुछ सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कह दिया था। विराज के पास दिखाने के लिए कोई सर्टिफिकेट तो नहीं था, लेकिन विराज के पास वो था जो उस ऑक्शन में मौजूद किसी के पास भी नहीं होगा। तमाशे के बीच में विराज ने अपनी जेब से अपना वॉलेट बाहर निकाला और सभी के सामने उस टाइटेनियम गोल्ड प्लेटेड ब्लैक कार्ड को ऑक्शनर के हवाले कर दिया था। चूंकि होटल की लॉबी में लाइट्स काफी डिम थी, इसलिए विराज के उस ब्लैक कार्ड को कोई भी नहीं पहचान पा रहा था। ऑक्शनर ने भी नफरत भरी निगाहों से विराज को देखते हुए वो ब्लैक कार्ड लिया और अपना मुंह खोलते हुए बोला, आर यू श्योर दैट दिस कार्ड इज इनफ? इनफ? विराज उस ऑक्शनर को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता था। अब ऐसे लोगों से क्या ही बहस करना जिन्हें उस कार्ड के बारे में कुछ ना पता हो। हालांकि उस ब्लैक कार्ड से पैसे निकालने की कोई लिमिट सेट नहीं थी। विराज जितने का भी खर्च करना चाहे उस ब्लैक कार्ड से कर सकता था। इसके अलावा उसके पिता ने जो पैसे दिए थे वो बिना ओवरड्रॉ के भी चुकाया जा सकता था। हालांकि जब विराज के मुंह से वो शब्द बाहर आया तो वो मन ही मन हंस रहा था, लेकिन उस ऑक्शन में मौजूद बाकी सभी लोगों का हाल ऐसा नहीं था। ये किस तरह का मजाक है? क्या ये लड़का कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है? एक कार्ड से क्या होगा? लोगों के बीच विराज के लिए नफरत की आंधी उबाल पर थी। हाँ, और नहीं तो क्या। अरे विक्रम खैतान के लिए भी और रुस्तम के लिए भी 600 करोड़ रुपए का कैश फ्लो देना आसान नहीं है, और ये लड़का सिर्फ एक कार्ड दे रहा है। मोबाइल एसेट्स में और फिक्स्ड एसेट्स में डिफरेंस था। मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से फिक्स्ड एसेट्स की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती थी, लेकिन कैश फ्लो का सिस्टम पूरा ही अलग था। इसे इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि एक बिजनेस टाइकून जिसकी टोटल संपत्ति 10 अरब रुपए है, उसके लिए बिना फंड ट्रांसफर किए 600 करोड़ रुपए निकालना मुमकिन नहीं है। उस बिजनेस टाइकून के लेवल पर कोई भी अपनी जेब में 600 करोड़ रुपए लेकर नहीं घूमेगा। ऑफ कोर्स पहले पैसे का पेमेंट करना होगा, उसी के बाद में ट्रांजैक्शन होगा, लेकिन विराज के ब्लैक कार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था। और इसका मतलब ये भी नहीं था कि किसी के पास 600 करोड़ रुपए कैश नहीं हो सकता है। अगर जिंदल परिवार की बात की जाए तो उनके पास कैश की कोई भी कमी नहीं थी। क्या विराज का ब्लैक कार्ड उसे जमीन दिला पाएगा, या फिर उस कार्ड में ऐसी कुछ खास बात थी जिसे विराज नहीं जानता था? क्या विराज के पास 600 करोड़ रुपए का अमाउंट भी था? क्या विराज की जीत होगी, या फिर विराज सभी के सामने एक मजाक बनकर रह जाएगा? अगर विराज इन्वेस्टिगेशन में पास हो गया तो उसके बाद विक्रम खैतान का क्या रिएक्शन होगा? अगर विराज फेल हो गया तो फिर विराज का क्या हाल होगा? क्या विराज की इंस्टिंक्ट काम करेगी? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।